बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में हम एक्सरसाइज नंबर 17.4 की क्वेश्चन नंबर 1 को इंशाल्लाह सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखते हैं इफ ए एंड बी आर एनी टू सबसेट्स। ए और बी जो हैं वो सबसेट्स हैं किसके? ऑफ यू के। देन ड्रॉ वेन डायग्राम्स इन जनरल ऑफ। क्या मालूम करना है? अभी क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो फिर पता। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले वेन डायग्राम को समझ लेते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से क्या मुराद? वेन डायग्राम से मुराद है अपने आंसर को ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट करना, फिगर्स बना के रिप्रेजेंट करना। जिस तरह से हमने पढ़ा सेट को रिप्रेजेंट करने के मुख्तलिफ तरीके, इसी तरीके से यहां पर ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। क्लियर? इसको इंट्रोड्यूस करवाया जॉन वेन ने इन 1881 AD। इंग्लिश मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जॉन वेन। 1881 AD में इन्होंने इस ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के टॉपिक था इसको इंट्रोड्यूस करवाया, जिसको हम वेन डायग्राम्स कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 में लिखते हैं पार्ट 1। कहते हैं दो सेट्स हैं हमारे पास, ए और बी, और इस दफा जो कंडीशन है वो कंडीशन ये है कि ए और बी आपस में डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट सेट से मुराद ये है कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। क्लियर? ये कंडीशन इन्होंने दी है और कह रहे हैं अब वो मालूम करो इस कंडीशन को देखते हुए ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए डेल्टा बी एंड ए माइनस बी। डेल्टा बी मैंने पहले ही बताया था लास्ट सेशन में कि अगर मैं जल्दी जल्दी में इसको डेल्टा बोल जाऊं तो इसका मतलब डेल्टा नहीं होता, सिमेट्रिक डिफरेंस होता है। क्लियर? तो हमने इसका डेटा खुद ही से अज्यूम कर लिया। हमारे पास दो सेट्स हैं, एक सेट है ए 1 2 3 इसके एलिमेंट्स हैं और दूसरा सेट है बी, इसके एलिमेंट्स हैं 4 5। पार्ट 1 में लिखते हैं फाइंड आउट करो 4 ए यूनियन बी। क्या मालूम करो? ए यूनियन बी मालूम करो। अच्छा, इसके तरीकेकार क्या होता है? आपने एक रेक्टेंगल टाइप बनाना है। क्लियर? अब कंडीशन ये है कि ए और बी डिसजॉइंट सेट हैं। याद रखिएगा जब भी सेट डिसजॉइंट्स होते हैं तो इनकी जो फिगर्स बनती है, कुछ भी मालूम करना हो, यूनियन, इंटरसेक्शन, डेल्टा, माइनस, डिफ, कुछ भी मालूम करना हो तो फिगर हमेशा कैसी बनाई जाएगी वो इसमें समझ लीजिए। अगर सेट डिसजॉइंट है तो ऐसी बनेगी। अब ये फर्स्ट जो सर्किल मैंने बनाया है ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और सेकंड वन इज बी। क्लियर? अब ए में एलिमेंट्स क्या है? 1 2 3 और बी में क्या है? 4 5। डिसजॉइंट में देख लें इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। लेट सपोज ये क्वेश्चन यही लिखा हुआ होता, कहते हैं फाइंड ए यूनियन बी, और सिंपल जैसे हम ए यूनियन बी मालूम करते हैं वैसे तो आंसर क्या आता? 1 2 3 4 5 यही आता। अभी भी यही आएगा। जो हमारा आंसर होगा उस एरिया को हम शेडेड कर देंगे। जो हमारा आंसर होगा उस एरिया को हम शेडेड कर देंगे, मतलब ये कि इसके ऊपर हम कलर कर देंगे लाइक दिस। अच्छा जी, अब इसके बाद है हमारे पास सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अब क्या मालूम करो? ए इंटरसेक्शन बी। तरीकेकार वही होगा, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, दो सर्कल्स हम ड्रॉ करेंगे, एक ए के लिए और एक बी के लिए। ये ए आ जाएगा, ये बी आ जाएगा। क्लियर? ए के एलिमेंट्स क्या हैं? 1 2 3। बी के एलिमेंट्स क्या हैं? 4 5। क्या इंटरसेक्शन का मतलब मालूम है आपको? इंटरसेक्शन से मुराद कॉमन एलिमेंट्स, क्योंकि इन्होंने पहले ही कंडीशन दे दी कि ए और बी डिसजॉइंट सेट हैं तो यकीनन इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। जब कुछ कॉमन नहीं होगा तो आंसर क्या आएगा? एम्प्टी सेट। एम्प्टी मतलब खाली, कोई एलिमेंट कॉमन ही नहीं है। जब कॉमन नहीं है तो क्या आएगा आंसर? एम्प्टी सेट आएगा। इसमें किसी भी पार्ट को शेडेड नहीं किया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी। अब इसमें क्या करना होगा? इसका तरीकेकार भी यही। अब आप पहले मुझे ये बताइए सिमेट्रिक डिफरेंस में होता क्या है? यूनियन में तरतीब से, इंटरसेक्शन में कॉमन, सिमेट्रिक डिफरेंस में एक्सेप्ट कॉमन। कॉमन के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है।
कॉमन के अलावा, तो कॉमन के अलावा से मुराद ये कि कुछ कॉमन है नहीं, तो कॉमन के अलावा जो एलिमेंट्स हैं वो सारा का सारा हमारा शेडेड एरिया होगा, यानी कि ये सब आंसर होगा 1 2 3 4 5। यानी कहने का मतलब यह है कि दोनों सर्कल्स को शेड किया जाएगा। आ गई बात समझ? कॉमन के अलावा कुछ कॉमन है ही नहीं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसमें मालूम करना है a माइनस बी। a माइनस बी में यानी कि डिफरेंस में हम लोग क्या करते हैं, जो दोनों ब्रैकेट्स में सेम होते हैं उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। जो फर्स्ट ब्रैकेट के एलिमेंट्स होते हैं, जो फर्स्ट ब्रैकेट के एलिमेंट्स होते हैं वो हमारा आंसर हुआ करता है। इसमें कुछ कैंसिल होगा ही नहीं क्योंकि सेट डिसजॉइंट है, तो पहले ब्रैकेट से जो बचेगा, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे वो हमारा आंसर होगा, लाइक दिस। आई बात समझ में? क्लियर? अब यहां पे पार्ट 1 मुकम्मल हुआ जिसमें कंडीशन ये थी कि ए और बी डिसजॉइंट सेट है। नेक्स्ट पार्ट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट से मुराद ये है कि दोनों सेट्स में ए एंड बी में कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट्स होंगे। कैलकुलेट यानी कि फाइंड वही करना है जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पार्ट में किया। तो पहले हम सपोज कर लेते हैं सेट ए 1 2 3 और सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं इसमें है 3 4 5। अब आप जरा गौर से देखेंगे तो 3 और 3 दोनों में कॉमन है। ड्रॉ करना शुरू करते हैं ए यूनियन बी। याद रखिएगा जब भी सेट्स ओवरलैप करेंगे तो हमारी फिगर जो बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। क्लियर? आ गई बात समझ? तो पहले मैं सब में ये काम कर लेता हूं, उसके बाद फिर आपको समझा देता हूं। ये फिगर ऐसी कब बनेंगी? ऐसी जब बनेंगी जब हमारे पास जो सेट होंगे वो ओवरलैप करेंगे। चलेंगे ए यूनियन बी, इसमें ओवरलैप क्या कर रहा है? 3। ये कॉमन पार्ट है, इसके अंदर आ जाएगा 3। आई बात समझ में? अब ए के पास क्या एलिमेंट्स हैं? 1 2 और बी के पास एलिमेंट्स क्या है? 3 4 5। तो 3 तो कॉमन था, वो लिख दिया हमने। 4 और 5। यूनियन का तरीकेकार क्या होता है? तमाम एलिमेंट्स को अरेंज कर दो। तो इसका मतलब है इस वक्त जो हमारा आंसर आएगा वो दोनों सर्किल आएंगे, दोनों पे हमने शेड करना होगा। आगे बात समझ में? नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन बी। पहले जो ओवरलैप कर रहा है इसको लिख दीजिए 3। इसके बाद ए सेट के पास और बी सेट के पास, ए के पास जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है 1 2 है और बी के पास जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो 4 5 है। कैलकुलेट क्या करना है? शो क्या करना है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। तो देखिए इसमें कॉमन पार्ट कौन सा है? ये वाला। तो ये हमारा आंसर होगा। क्लियर? मुश्किल तो नहीं है भाई। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, इसमें और इसमें क्या कॉमन है? ये 3 कॉमन है, 3 आंसर आ जाएगा। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। ये सेट ए है, ये सेट हमारे पास बी है। क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। अच्छा, इसके पास क्या एलिमेंट्स रिमेनिंग है? 1 2। इसके पास क्या एलिमेंट है? 4 5। सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब एक्सेप्ट कॉमन, जो कॉमन है उनको मत लिखना, इसके अलावा जो है वो आ जाएंगे हमारे पास आंसर में, शेडेड एरिया में, लाइक दिस। अगर मेरी लाइंस थोड़ी सी सर्कल से बाहर जा रही है तो इसका ये मतलब नहीं कि लाइंस बाहर जाएंगी, आपने इसको प्रॉपर तरीके से शेड करना है। आगे बात समझ। लेकिन इस 3 को शेडेड नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कॉमन है। जवाब क्या आता है? एक्सेप्ट कॉमन, कॉमन के अलावा। आ जाइए नेक्स्ट पार्ट में a माइनस बी। ये सेट आ जाएगा हमारे पास a, ये आ जाएगा b। इसमें क्या कॉमन है? 3। इधर क्या आ जाएगा? 1 2। इधर क्या आ जाएगा? 4 5। a माइनस बी का मतलब जो सेम है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो सेम तो 3 है, रिमेनिंग एलिमेंट्स आ जाएंगे कहां के? फर्स्ट ब्रैकेट के। फर्स्ट ब्रैकेट में क्या है? 1 और 2। तो आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? शेडेड कौन सा होगा? 1 और 2। बात आई समझ में? लेट सपोज ये लिखा हुआ a माइनस बी, जिस तरह हम सेट में लिखते हैं a माइनस बी। तो आप देखते हैं यहां पे 1 2 3, यहां पे 3 4 5। 3 3 से कैंसिल हो जाता है, रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या आते हैं? 1 और 2। ये देखें, आ गई बात समझ में? यहां पे हमारा सेकंड पार्ट भी मुकम्मल हुआ। पार्ट 3 में कंडीशन है a इज अ सबसेट ऑफ b। a कोई नया सेट नहीं है बल्कि पार्ट है, सबसेट है b का। एग्जाम्पल के तौर पे अब यहां पे मैंने नंबर्स नहीं लिखे, एलिमेंट्स जो लिखे हैं वो नंबर्स नहीं है, अल्फाबेट्स लिखे।
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेट ए के एलिमेंट्स हैं a, b एंड b के एलिमेंट्स हैं a, b, c। क्योंकि a सबसेट है b का, तो b के एलिमेंट्स ज्यादा होंगे, a के एलिमेंट्स कम होंगे। डिसजॉइंट में हमने आपको बताया दोनों सर्कल्स अलग अलग बनेंगे अगर डिसजॉइंट है। अगर ओवरलैप करेंगे, जैसे कि पार्ट 2 में हमने बताया, तो ओवरलैप करेंगे दो सर्कल्स एक दूसरे के ऊपर बनेंगे। अगर सबसेट है, अगर सबसेट है, यहां क्या लिखते हैं, a इज अ सबसेट ऑफ b। अगर सबसेट है तो याद रखिएगा फिर फिगर ऐसे बनेगी, एक सर्किल और उसके बाहर दूसरा सर्किल। ठीक है, तो पहले मैं यही कर लेता हूं, ये a आ जाएगा, ये बाहर वाला b। क्या मतलब, ये b के अंदर कौन मौजूद है, a मौजूद, ये मतलब है इसका। ये सेट b और इसके अंदर a, ये सेट b और इसके अंदर a। तो ये सेट a के एलिमेंट्स आ गए। सेट b के पास रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या बचे, a b तो आ चुका है, अब क्या बच गया सेट b के पास, c। क्लियर? अंदर a लिखने की जगह नहीं है, मैं फिर भी चले समझाने के लिए लिख देता हूं कि ये वाला जो सेट है ये a है और बाहर वाला जो सेट है वो b है। मालूम करना है a यूनियन b, a यूनियन b का मतलब अरेंज करके लिख दो। जब अरेंज करेंगे यहां से a b मिलेगा, यहां से भी a b मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसके बाद c मिलेगा। अरेंज करेंगे तो बनेगा a b c। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास, तमाम एरिया को शेडेड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि a b c ये हमारा मुकम्मल आंसर है, इसमें a b और c तीनों शामिल है। सेकंड पार्ट, a इंटरसेक्शन b। तो आप जरा इसमें देखिए, इसमें देख के बताएं क्या कॉमन है, पता चलेगा इसमें a और b कॉमन है। ये बाहर वाला सेट b और अंदर वाला सेट a। क्लियर? a और b इसके पास मौजूद है, b के पास भी मौजूद है, क्योंकि a इज द सबसेट ऑफ b। b के पास रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या रह गए, c। दोबारा बताऊं, देखें ये b है और इस b के अंदर कौन मौजूद है, a मौजूद है। a के पास एलिमेंट्स क्या है, a और b। b के पास एलिमेंट्स क्या है, a और b। b के पास एक एलिमेंट ज्यादा है, कौन सा, c, तो हमने इसको यहां लिख दिया। इंटरसेक्शन का मतलब होता है सेम एलिमेंट्स। क्या मतलब होता है इंटरसेक्शन का, सेम। तो इसके और इसके पास क्या एलिमेंट सेम है, a और b, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास c। इस एरिया को शेड करेंगे। क्लियर? बात आ गई समझ में? आगे चलते हैं। 70 डिफरेंस ऑफ a एंड b। ये a है हमारे पास और ये b हमारे पास। क्लियर? बाहर जो बना हुआ है ये b सेट है और ये अंदर सर्कल है ये a सेट है। a के एलिमेंट्स क्या हैं, a और b, और c के एलिमेंट्स, और b के एलिमेंट्स क्या है, a b और c। a b तो लिख चुके हैं और ये c। हमने सिमेट्रिक डिफरेंस में पढ़ा एक्सेप्ट कॉमन, कॉमन के अलावा। तो भाई a और b जो है, ये जो एलिमेंट्स हैं a और b ये तो कॉमन है। कॉमन के अलावा क्या एलिमेंट्स हैं वो हमारा आंसर होगा। तो पता चला कॉमन के अलावा सिर्फ ये एलिमेंट पाया जाएगा, c। तो ये जो बाहर वाला सर्कल है सिर्फ और सिर्फ हम इसको शेड करेंगे। आ गई समझ में? a और b ये जो अंदर एलिमेंट्स हैं ये तो कॉमन है, कॉमन तो नहीं आते, एक्सेप्ट कॉमन, कॉमन के अलावा, तो पता चला सिर्फ और सिर्फ बाहर वाला पॉइंट। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट, पार्ट 4, फाइंड करो a माइनस b। तो पहले हम नंबर लिख देते हैं, एलिमेंट्स लिख देते हैं। ये a है और ये हमारे पास b है। इस a के एलिमेंट्स क्या है, a और b। इस b के एलिमेंट्स क्या है, a b तो लिख दिया, पीछे कितने रह गए, c। a माइनस b, जरा गौर कीजिएगा, a माइनस b, a और b हो गए माइनस। इस सेट में रिमेनिंग एलिमेंट क्या आया, कुछ बचेगा? इसको और इसको जब माइनस कर देंगे, a b से a b कैंसिल, क्या आया, कोई आंसर आया, कुछ एलिमेंट बच गए, कुछ भी नहीं बचा। जब कुछ भी नहीं बचा तो इसमें से किसी भी पार्ट को शेड नहीं करेंगे, क्योंकि जो बचा वो एम्प्टी है, एम्प्टी मतलब खाली, तो इसको भी एम्प्टी ही रहने देंगे, किसी पार्ट को शेडेड करने की जरूरत नहीं है। आई होप सो कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, आंसर आया ही नहीं, आंसर नहीं आया, तो एम्प्टी सेट आया। तो इसको भी हम क्या करेंगे, एम्प्टी। अगर मैंने किसी पार्ट को कलर कर दिया, शेड कर दिया, तो इसका क्या मतलब है कि वो इसका हिस्सा है, यानी कि हमारा आंसर, जैसे इसमें क्या आंसर है, सी, तो इसमें तो कोई आंसर ही नहीं है, एम्प्टी आया है। तो इसी वजह से इसको हम
अनशेडेड यानी कि एज इट इज रहने देंगे। आज के सेशन में इतना ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में इसके रिमेनिंग क्वेश्चन का जल्द हासिल होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।